This is the day they arrived. The object touched down 40 minutes ago. Mama, what's going to happen? I don't know. Any worse? Is that... Yes. No, that's a proper introduction. Objects have landed around the world. It's their language. Trust me. एलियंस वर्ल्ड, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, यूएफओ, टाइम ट्रेवल, यूनिवर्स में फैले ब्लैक होल और भी न जाने कितने ही ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम जितना जानने की कोशिश करते हैं उतना ही उनमें खो से जाते हैं। ऐसे ही कुछ टॉपिक्स को सॉल्व करके हमारे इमेजिनेशन को एक न्यू डायमेंशन देने वाली और इन टॉपिक्स के नियरेस्ट एज तक पहुंचाने वाली है आज की अपनी मूवी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट इट स्टार्ट टुडेज अल्टीमेट वीडियो। हॉलीवुड जो की प्रेजेंटिंग अराइवल। मूवी शुरू होती है और फ्लैशबैक में हमें कुछ सीन दिखाए जाते हैं जो डॉक्टर लुइस के विजन्स यानी यादें हैं। वो अपने इन विजन्स में अपनी बेटी हन्ना की लाइफ जर्नी को देखती है जिसकी आखिर में उसकी बेटी की मौत कैंसर से हो जाती है। अब आगे हम देखते हैं डॉक्टर लुइस एक कॉलेज में क्लास लेती है जहां कुछ ही स्टूडेंट आए होते हैं। डॉक्टर लुइस एक लिंग्विस्ट है और कई भाषाओं यानी लैंग्वेजेस को समझती है। अपनी एक स्टूडेंट के कहने पर वो क्लास में न्यूज चैनल चालू करती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि पूरी दुनिया में 12 जगह पर एलियन शिप यानी यूएफओ आए हैं और वो यहाँ क्यों आए हैं अभी तक इस बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता है। तभी सायरन की आवाज के साथ क्लास रुक जाती है। तभी टीचर और स्टूडेंट कॉलेज से जल्दी जल्दी बाहर चले जाते हैं। डॉक्टर लुइस अपने घर जाती है और यहाँ भी उसे अपनी बेटी के विजन्स यानी यादें दिखाई देती हैं। अब अगले दिन जब वो कॉलेज जाती है तो वहां क्लास खाली होती है। दरअसल एलियन शिप्स के अचानक ऐसे आ जाने से हर तरफ अफरा तफरी का माहौल क्रिएट हो गया होता है, इसलिए गवर्नमेंट इमरजेंसी लगा देती है। लुइस अपने ऑफिस में बैठकर न्यूज चैनल पर एलियन शिप्स की न्यूज ही देख रही होती है कि तभी उसके केबिन में आर्मी के एक कर्नल उससे मिलने आता है। वो उसे कहता है कि मैंने सुना है कि आप एक ब्रिलियंट लिंग्विस्ट और लैंग्वेज प्रोफेसर हो। लुइस हाँ कहती है। कर्नल कहता है एलियन शिप्स के बारे में आपने सुना ही होगा, हमें उनसे एक मैसेज मिला है, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इस आवाज का क्या मतलब है। और वो लुइस को एक साउंड सुनाता है। लुइस कहती है ऐसे किसी भी लैंग्वेज को समझना पॉसिबल नहीं है, मुझे उनसे मिलकर उनकी लैंग्वेज को पहले समझना होगा। कर्नल इसके लिए राजी नहीं होता है और वहां से चला जाता है। लेकिन रात में लुइस के घर वो कर्नल हेलीकॉप्टर लेकर आता है और लुइस को साथ चलने के लिए कहता है। दरअसल गवर्नमेंट के पास एलियन से कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन के लिए लुइस से अच्छा कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए उसे इस काम के लिए सिलेक्ट किया जाता है। यहाँ लुइस आयन से मिलती है जो कि एक थ्योरेटिकल फिजिक्स्ट होता है और आयन को भी एलियन से कन्वर्सेशन के लिए बुलाया गया होता है। अब ये वहां पहुंचते हैं जहां ये एलियन शिप होता है। ये शिप बहुत ही अजीब और हाफ वर्टिकल अंडे के जैसा होता है और बहुत ही अजीब बात यह थी कि यह शिप जमीन से कुछ ही मीटर ऊपर फिक्स दिखाई देता है। यह पहुंचते ही लुइस और आयन का मेडिकल टेस्ट किया जाता है और साथ ही साथ उसके बाद इन्हें एंटी रेडिएशन सूट पहनाया जाता है और कुछ सोल्जर्स के साथ एलियन शिप के नीचे पहुंचाया जाता है जहां से इनको लिफ्ट करके एलियन शिप के अंदर इंटर करवा दिया जाता है। दरअसल जब से एलियन शिप यहाँ आए होते हैं तभी से वो हर 18 घंटे में कुछ देर के लिए अपना गेट ओपन करते थे। अब लुइस और उसकी टीम अंदर जाती है जहां हम देखते हैं कि एलियन शिप के अंदर की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से अलग होती है और उसके वर्टिकल होती है। यहां से आगे जाने पर ये सभी एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां एक कांच के जैसी कोई चीज लगी होती है जिसके दूसरी ओर धुआं सा दिखाई देता है और फिर थोड़ी देर बाद वहां दो अजीब से क्रिएचर दिखाई देते हैं। इनके 7 पैर होते हैं और ये बहुत बड़े भी होते हैं। इनकी बॉडी इंसानों से बिल्कुल अलग ही होती है और ये ही वो एलियन थे जो इस शिप में आए होते हैं। वो वैसा ही साउंड करते हैं जैसा कर्नल ने लुइस को सुनाया था। घबराहट में लुइस कुछ भी नहीं बोल पाती और पूरी टीम वापस आर्मी बेस में आ जाती है। जिस तरह से इस एलियन शिप से कन्वर्सेशन की कोशिश की जा रही होती है उसी प्रकार पूरी दुनिया में जहां जहां ये एलियन शिप आए थे वहां उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश जारी होती है और सारी बेसेस एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, वो भी ऑनलाइन, ताकि इस प्रॉब्लम का कोई यूनिक सॉल्यूशन निकाला जा सके। कर्नल लुइस से कहता है तुम बस उनसे ये पता करो कि आखिर अर्थ पर आने का उनका मकसद क्या है।
अब अगले दिन लुइस एलियन से मिलने जाने पर एक व्हाइट बोर्ड लेकर जाती है जिस पर ह्यूमन लिखा होता है। वो एलियंस को उस बोर्ड को दिखाती है जिस पर एलियन भी धुएं से कुछ सर्किल ड्रॉ करते हैं। ये उनकी लैंग्वेज होती है जिसके जरिए वो भी इंसानों से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, लेकिन ये बेहद कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि एलियंस की लैंग्वेज हम इंसानों की तरह एक डायरेक्शन में ना होकर सर्कुलर होती है और एक सर्किल में ही वो काफी कुछ बता सकते थे। लुइस और आयन के साथ आए लोग इन सभी कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ताकि एलियंस की लैंग्वेज को आसानी से समझा जा सके। अब अगली मीटिंग में लुइस व्हाइट बोर्ड पर अपना नाम लिखकर जाती है जिस पर एलियन फिर से वही सर्किल बनाते हैं। लुइस को लगता है कि शायद एंटी रेडिएशन सूट के कारण एलियन उसको सही से समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो अपना सूट उतार देती है। लुइस को ऐसा करता देख आयन भी अपना सूट उतार देता है और अब ये दोनों एलियन से कई तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं और इसकी रिकॉर्डिंग करके ये उनकी लैंग्वेज को डिकोड करने की भी कोशिश करते हैं। बाकी की एलियन शिप पर भी यही काम किया जा रहा होता है ताकि इन एलियंस के धरती पर आने की एक वजह को जाना जा सके। आयन इन एलियंस की लैंग्वेज को थोड़ा डिकोड कर लेता है जिससे इनको एक क्लू मिलता है जिसका अर्थ होता है वो हमें हथियार देना चाहते हैं। ऐसी ही इंफॉर्मेशन बाकी जगहों की लैंग्वेज एक्सपर्ट को भी मिलती है जिससे कई देशों को लगता है कि शायद ये एलियन हमारे बीच में वॉर करवाकर एक ही कंट्री बनाना चाहते हैं। और इस बात का पता लगते ही सभी कंट्रीज अपनी अपनी आर्मी इन शिप्स के लिए रवाना कर देती है। चाइनीज जनरल इनको 24 घंटे में अपनी टेरिटरी छोड़ने का अल्टीमेटम दे देता है। लुइस को लगता है कि शायद ये एक्चुअल मैसेज नहीं है और हमसे डिकोडिंग में कुछ गलती हुई है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो एक बार फिर से एलियन से मिलकर कम्युनिकेट करेगी ताकि एक्चुअल बात का पता लगा सके। आयन ने एलियन से बात करने के लिए एक प्रोग्राम डेवलप कर लिया होता है जो कि एक टैबलेट में होता है। अब ये दोनों एलियन शिप के अंदर जाते हैं लेकिन इनके साथ गए आर्मी वाले बंदे अपने साथ टाइम बॉम्ब भी लेकर गए होते हैं जिससे वो इन एलियंस को मार सके। लुइस एलियन से कन्वर्सेशन करती है और उनसे धरती पर आने का कारण पूछती है जिस पर एलियन बहुत सारे रिंग्स बना देते हैं। तभी एलियंस को टाइम बॉम्ब का एहसास हो जाता है और वो उसके फटने के पहले ही आयन और लुइस को शिप के बाहर फेंक देते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं और एक तेज धमाका होता है जिसमें इन दो एलियंस में से एक एलियन की डेथ हो जाती है। लुइस और आयन बेस पर वापस पहुंचते हैं जहां एक बार फिर लुइस को अपनी बेटी के विजन्स आते हैं और सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि लुइस की कोई बेटी ही नहीं थी क्योंकि उसकी अभी तक शादी ही नहीं हुई होती है और वो जिस बेटी के विजन्स महसूस कर रही होती है उसका कभी जन्म ही नहीं हुआ होता है। रात में लुइस को विजन में दिखाई देता है कि एलियन शिप से एक कैप्सूल शिप उसको लेने आया है। जब वो आर्मी बेस से बाहर जाती है तो सचमुच ही एलियन शिप से एक कैप्सूल उसे लेने धरती पर आया होता है। वो उसमें बैठती है और एलियन के पास जाती है, लेकिन इस बार एलियन उसे कांच के दूसरी तरफ यानी धुएं वाले जगह पर लेकर जाता है जहां जिंदा बचा एलियन होता है। लुइस को यहाँ भी अपनी बेटी के विजन्स आते हैं। अब तक लुइस एलियन की लैंग्वेज को काफी समझ चुकी होती है। वो एलियन से दूसरे एलियन के बारे में पूछती है, तब एलियन उसे अपने साथी की मौत के बारे में बताता है। लुइस उससे हथियार के बारे में पूछती है जिस पर एलियन उसे बताता है कि वो हथियार नहीं बल्कि गिफ्ट की बात कर रहा था। ये गिफ्ट था वो लैंग्वेज जो वो यूज करते थे क्योंकि ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज थी और इस लैंग्वेज को समझने वाले को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देखने का पावर मिल जाता है। हमारे लिए टाइम सीधा चलता है इसलिए हम बस आगे जाते हैं, जबकि इन एलियंस के लिए टाइम सर्कुलर शेप में होता है, इसलिए ये समय के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को देख पा रहे होते हैं। और यही कारण था कि लुइस अपनी उस बेटी के विजन्स देख पा रही होती है जिसको उसने अभी तक जन्म भी नहीं दिया होता है। अब जब लुइस एलियन से अर्थ पर आने का कारण पूछती है तब एलियन उसे बताता है कि आज से 3000 साल बाद हमें इंसानों की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ अर्थ पर आए हैं और अपना नॉलेज इंसानों के साथ शेयर कर रहे हैं। एलियन से कन्वर्सेशन के बाद लुइस एलियन शिप से वापस बेस पर आ जाती है। बेस पर आने के बाद वो फिर से विजन देखती है यानी यादें देखती है जिसमें वो खुद को अब से 18 महीनों बाद एक पार्टी में पाती है जहां कई कंट्रीज के लीडर्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें से चाइनीज जनरल लुइस के पास आता है और कहता है, मैं केवल तुमसे मिलने यहाँ आया हूँ, मैं तुमको थैंक यू कहना चाहता हूँ।
अगर तुम उस दिन मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल करके मुझे मेरी बीवी के अंतिम शब्द सुनाकर यकीन ना दिलाती तो मैं एलियन शिप पर हमला कर देता। लुइस को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसके पास ना तो उसका पर्सनल नंबर था और ना ही उसे उसकी पत्नी के बताए वो वर्ड मालूम थे जो उसने मरते समय चाइनीज जर्नल को बताए थे। तब चाइनीज जर्नल उसके पास आता है और उसके कान में अपना पर्सनल नंबर बताता है और अपनी बीवी के बोले अंतिम शब्द भी बताता है। अब जैसे ही लुइस अपने विजन से बाहर आती है वैसे ही वो समझ जाती है कि चाइनीज आर्मी एलियन शिप पर अटैक करने वाली है और उसे उसको रोकना है क्योंकि यही फ्यूचर है। वो एक सैटेलाइट फोन लेती है और उससे चाइनीज जर्नल को कॉल करती है और उसकी बीवी के अंतिम शब्द बताती है जिसके बारे में केवल जर्नल को ही पता था। चाइनीज जर्नल अटैक का प्लान कैंसिल कर देता है और थोड़ी ही देर बाद वो सभी एलियन शिप्स अर्थ से बाहर चली जाती हैं। दरअसल उनका टारगेट पूरा हो चुका था। उन्होंने इंसानों को अपनी लैंग्वेज सिखा दी थी और वो समझ गए थे कि अब इंसान इस लैंग्वेज से खुद की काबिलियत को बढ़ाएंगे जिसके बाद वो अब से 3000 साल बाद उनकी मदद करेंगे। एंड इन द एंड ऑफ द मूवी आयन और लुइस अकेले में बैठे होते हैं। लुइस एक बार फिर से विजन देखती है जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी बेटी का पिता कोई और नहीं बल्कि आयन ही है। यानी लुइस की शादी आयन से होगी जिससे उनको एक प्यारी सी बच्ची होगी, लेकिन वो जवानी में कैंसर के कारण मर जाएगी। तभी आयन लुइस से कहता है मैं खुद को इसलिए खुशकिस्मत नहीं मानता क्योंकि मैं एलियन से मिला हूँ, बल्कि इसलिए मानता हूँ क्योंकि मुझे तुम मिली हो। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। लुइस डिसाइड करती है कि आने वाले फ्यूचर के साथ छेड़खानी करना सही नहीं होगा, इसलिए वो उसे ना बदलते हुए उस आने वाले फ्यूचर के साथ जीने का फैसला करती है और मूवी यहीं पर आकर रुक जाती है। आई होप आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक लाइक करके हमको मोटिवेट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।